Hello students, in this video I am going to discuss class 6 chapter 4 an Indian American woman in space Kalpana Chawla, which is from your book Honeysuckle. So let's get started. In 1997 an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. ये बात है 1997 की, जब एक इंडियन अमेरिकन वुमन जिनका नाम था कल्पना चावला, जो कि इंटरनेशनल क्रू था, ठीक है, जो और कंट्रीज से आए थे लोग, उन्होंने ज्वाइन किया था उसको। यूएसए के स्पेस शटल गया था जिसका नाम था कोलंबिया। तो वो एक पहली वुमन बनी थी इंडिया से जो स्पेस में गई थी। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन दुख वाली बात यह है कि जब वो उनका सेकंड मिशन था, जब वो वापस आ रही थी, तब क्रैश हो जाने की वजह से उनका जो स्पेस शटल था तो उनकी डेथ हो गई थी। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो ये कल्पना चावला ने कभी भी ऐसा ड्रीम नहीं देखा था, कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो एक चाइल्ड है करनाल में, ठीक है, एक ऐसा बच्चा है, ऐसी बच्ची है कि जो कभी क्या स्पेस में जाएंगी। उनके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि उनके पेरेंट्स ने उनको स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन करने दिया, ठीक है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की थी? टैगोर स्कूल से। After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, she went for a master's degree to the United States of America. यानी कि अपनी बैचलर डिग्री लेने के बाद साइंस में, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब उन्होंने अपनी डिग्री ले ली, अपना ग्रेजुएशन कर लिया, तो उसके बाद वो अपनी मास्टर्स करना चाहती थी यूनाइटेड स्टेट्स से, अमेरिका से, ठीक है। लेकिन उनके जो फादर थे वो उनके अगेंस्ट थे, उनके अपोज कर रहे थे, लेकिन वो गई और उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद शी लेटर अर्न्ड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसके बाद उन्होंने एरोस्पेस में अपना पीएचडी कंप्लीट किया। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनवेरल, फ्लोरिडा एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस। वो एक ऐसी पहली इंडियन और अमेरिकन वुमन बनी जो कि फ्लोरिडा से उनका जो मिशन था, ठीक है, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो कैसा मिशन रहा था? सक्सेसफुल रहा था। स्पेस में जाने का जो उनका मिशन था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। जब उनकी जो फैमिली थी, ठीक है, कोलंबिया मिशन को जाते हुए देख रही थी, लिफ्ट ऑफ यानी जब वो जा रहा था ऊपर की ओर, तब वो देख रहे थे, तो चीयर्ड कर रहे थे, यानी काफ़ी खुश थे। कल्पना करनाल हरियाणा बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। तो जो कल्पना चावला थी उनका जन्म हुआ था करनाल हरियाणा में, लेकिन उनकी जो सिटीजनशिप मिली थी वो थी यूएस की, और उनकी शादी हुई थी, वो मैरिड थी किसके साथ? जीन पियरे हैरिसन। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single engine seaplanes and glides। तो जो कल्पना चावला थी वो एक एस्ट्रोनॉट तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास लाइसेंस था सिंगल, मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स और सिंगल इंजन सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, इन सबको भी उड़ाने के लिए उनके पास क्या थी? परमिशन थी। इतनी टैलेंटेड थी वो। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर
और वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगिन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। यानी कि अब देखिए ये जो कल्पना चावला मैम थी कितनी अम्बिशियस थी। अपनी एक जो पायलट की पोस्ट है उसको क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर एक अनदर चैलेंज, दूसरे चैलेंज की ओर देखा। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, इन्होंने नासा का जो स्पेस शटल प्रोग्राम था उसके लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, उनको पहली बार कैसे हायर किया गया, ए रिसर्च साइंटिस्ट के लिए। एट नासा, नासा में इन 1994 शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और 1994 में उनको सिलेक्ट कर लिया गया ट्रेनिंग देने के लिए एक एस्ट्रोनॉट की। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city और अ डिफरेंट कंट्री। वो कहती हैं जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्या देखती हैं कि जो आप वुमेन होते हुए भी आपके पास इतना सारा टैलेंट है और आप एक स्पेस फील्ड में जा रही हैं जहाँ इतनी वुमन नहीं जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सच कहूँ तो आई रियली नेवर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं। जबकि मैं अपनी स्टडी कर रही थी तब भी नहीं, और कुछ कर रही थी तब भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं क्या हूँ, मैं एक वुमन हूँ, एक औरत हूँ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। इस चीज़ को कभी अपनी पढ़ाई के बीच या और जो भी उन्होंने किया उसके बीच नहीं आने दिया इस चीज़ को। हाँ, पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और उन्होंने ऐसा भी कभी नहीं सोचा कि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ और इस डिफरेंट कंट्री और किसी डिफरेंट कंट्री से हूँ। आई प्रीटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम। वो कहती हैं जैसे हर किसी के पास ड्रीम्स होते हैं वैसे ही मेरे भी ड्रीम हैं और मैं भी अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती हूँ और मैं उनको फॉलो करती हूँ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। अब वो कहती हैं कि लकीली यानी कि फॉर्चुनेटली यानी कि मेरा इतना अच्छा सौभाग्य है कि जो और लोग हैं वो भी मुझे क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि तुम जो करना चाहती हो वो करो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, तो जो कल्पना मैम थी उनका जो फर्स्ट स्पेस शटल था, ठीक है, तो उसका नाम था कोलंबिया, वॉज 15 days 16 hours एंड 34 minutes लॉन्ग। तो इतने दिन तक के लिए वो गया था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 250 टाइम्स, तो इतने टाइम के बीच उन्होंने 250 टाइम्स जो है उसके अर्थ के चक्कर लगाए, गोल गोल घुमा, ठीक है। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और कितनी ट्रैवलिंग की उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट, और जो उनका क्रू था उसमें उनके अलावा एक जापानीज और एक यूक्रेनियन, ठीक है, एस्ट्रोनॉट भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, तो उन लोगों ने क्या किया वहाँ स्पेस में जाकर जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ये चीज़ की उन्होंने यहाँ पे वहाँ पे देखा कि जो फूड वगैरह है वो कैसे कितना ग्रो करते हैं। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स ऑल फॉर प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो ये सब उन्होंने किया $56 का जो था उनका प्राइस था, ठीक है। जो चिप्स वगैरह होती हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक की, जो कंप्यूटर की चिप्स, खाने वाली चिप्स नहीं। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिज़ास्टर ब्रोक, जब सेकंड सैटरडे था, जैसे ही ये वाली न्यूज़ सबके पास पहुंची कि जो कोलंबिया है उसके साथ एक डिज़ास्टर हुआ है, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, सब लोग शॉक में आ गए और किसी को भी डिसबिलीफ यानी कि विश्वास ना होना, किसी को भी विश्वास ही नहीं था इस न्यूज़ पे, ठीक है। द टाउन ऑफ करनाल, जो उनका करनाल में टाउन था, ठीक है, उनका शहर था, स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स स्टेड ग्लूड टू देयर टेलीविजन सेट्स in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived। अब जो उनका टाउन था
कल्पना चावला का जहाँ घर था तो वहाँ के किसी को भी नींद ही नहीं आई, स्लीपलेस नाइट थी उनकी। और जितने भी लोग थे, ठीक है, वो उनके टेलीविज़न से ही चिपके रहे, ग्लूड, यानी कि एक तरीके से उससे न्यूज़ देखते रहे कि कल्पना मैम का जो स्पेस है वो ठीक से हो। कोलंबिया वाली न्यूज़ पे उनको बिलीव नहीं था कि वो ऐसे कुछ हो सकता है। अब क्या होता है, उनको होप थी, होप दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके जो कल्पना मैम है और जो उनके साथ की क्रू है वो सभी सेफ हों, वो सभी बच गए हों। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट था जिसने लिखा, क्या लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा था कि वो एक हीरोइन थी, कल्पना चावला। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग। वो कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत सारी एबिलिटी का होना ज़रूरी है और आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉम बायोलॉजी to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge। यानी कि आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया, आप जानते होंगे इंसाइक्लोपीडिया के बारे में। तो आपको सारा कुछ जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी आपको सर्च करना है, आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। तो एक कल्पना चावला के लिए यहाँ पे बोला गया है कि एक तरीके से वो क्या थी, उनको इतनी नॉलेज थी इंसाइक्लोपीडिया की तरह, टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और वो एक एस्ट्रोनॉट थी, ठीक है, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इतना सारा नॉलेज चाहिए। हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। वो कहते हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो सबको इंस्पायर कर देने वाली हैं, और सभी क्या होंगे, सरप्राइज होंगे कि वो इतनी टैलेंटेड थी। For millions of young Indians, and the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. तो मिलियंस, फॉर मिलियंस यानी कि काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए जो कल्पना चावला मैम है, उनकी स्टोरी जो है, उनकी जो लाइफ रही है वो क्या है, काफ़ी इंस्पायरिंग है। अ गर्ल, जो कि एक लड़की थी एक स्मॉल टाउन से, उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ और एक क्या बनी, सबके लिए इंस्पिरेशन बनी। इन अ मैसेज दैट शी सेंड फ्रॉम अबाउट दैट स्पेस शटल, एक मैसेज था जो उन्होंने वहाँ से भेजा था स्पेस शटल से, कोलंबिया से, स्टूडेंट्स के लिए, टू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज इन चंडीगढ़। कल्पना सेड, उन्होंने कहा था उसमें, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। जो रास्ता होता है हमारे ड्रीम्स, हमें पहले कोई ड्रीम्स आता है तभी तो हम उसका सपना देखते हैं। तो जो उनका ड्रीम था और वहाँ से उनका जो सफ़र था सक्सेस तक पहुँचने का, तो वो एग्जिस्ट करता है। मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट, आपके पास क्या हो, विज़न होना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए। द करेज, और करेज भी चाहिए, साहस भी चाहिए, टू गेट ऑन टू इट, उस पे आप लगातार बढ़ते रहें आगे की ओर। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, देयर विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। और उन्होंने और सभी को इंस्पायर करते हुए बोला था, सबको विश किया था कि आगे आप सभी की जो जर्नी है वो कैसी हो, ग्रेट हो, काफ़ी अच्छी हो, और आप सभी भी मेरी तरह ही अपने ड्रीम्स को भी क्या करें, फुलफ़िल करें। तो ये हमने देखा, चैप्टर 4 था क्लास 6 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।